नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की कहानी मतलब उसका नाम बाबा माई, मतलब बाबा भी माई भी। और एक किन्नर की कहानी थी, एक ट्रांसजेंडर की कहानी थी। और उसमें मुझे बड़ा चैलेंज मिला, क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप किसी किन्नर का रोल कर रहे हैं, किसी ट्रांसजेंडर का रोल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ना बहुत बारीक लाइन होती है। मतलब आप हल्का सा उस बारीक लाइन को क्रॉस किया तो कैरिकेचर हो जाता है, हाँ अरे ये वो इस तरह का आ जाता है। और मैं ये चाहता था कि मेरा जो कैरेक्टर है बाबा माई, क्योंकि उसको कचरे में एक लड़की मिलती है जिसको पालती है, पोसती है और बड़ा करती है, इसलिए उसका नाम बाबा भी है माई भी है। मतलब वो बाप भी है माई भी है। तो उसमें बाप का प्यार भी दिखना चाहिए, माँ का प्यार भी दिखना चाहिए, प्लस एक ट्रांसजेंडर भी दिखना चाहिए। आज से मैं ही तेरी बाबा और मैं ही तेरी माई, तो क्या हुई मैं तेरी बाबा माई। आज से तेरा नाम कोयल। कू। तो मेरी कोशिश ये थी कि मतलब इस कैरेक्टर में, पर्टिकुलरली बाबा माई के कैरेक्टर में, वो माँ दिखे, वो ट्रांसजेंडर ना दिखे। तो इसलिए मैंने उसको वो जो मैनरिज्म था उसकी एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन मैंने की। मतलब मैंने पूरा लिखा, उसका एक पूरा इतिहास लिखा कि वो कैसे, मतलब कहाँ पे पैदा हुई, क्या हुआ, किस तरह की उसकी जर्नी थी और कहाँ की इस मुकाम पे पहुँची, क्या है उसका व्यवसाय, क्या है, पैसे कहाँ से आते हैं, वो पूरा एक्सटर्नल इंटरनल कैरेक्टराइजेशन वो सब लिखा मैंने। लेकिन जो इमोशनल उसकी जो जर्नी थी, जब वो बच्ची उसको मिलती है और वो बाबा माई कहलाती है, उसकी बच्ची उसको बाबा माई कहती है, तो वो माँ लगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को ऑब्ज़र्व किया, मेरी माँ को, कि मेरी माँ जो मुझसे प्यार करती है, उनके जो भाव है, उनके जो जेस्चर्स है, जब मैं उनको अच्छी बात बताता हूँ, जब मैं कभी भूखा होता हूँ और पूछती है कि खाना नहीं खाया बेटा क्या है, और जब मैं बहुत भूखा होता हूँ, जब वो खाना खिलाती थी मम्मी। और तो उस तरह से मैंने अपनी मम्मी को ऑब्ज़र्व किया कि जो मेरे माँ के इमोशंस हैं मेरे लिए, मैं वो इमोशंस डालूँ। प्लस मैंने अपनी वाइफ को ऑब्ज़र्व किया कि जो वो मेरे बेटे के लिए वो इमोशंस रखती है, स्वर के लिए, तो वो इमोशंस को मैंने डालने की कोशिश की। तो मेरी अप्रोच ये रही कि वो माँ लगे। तो जब आप स्टोरी देखते हैं बाबा माई की, तो उसमें आपको एक किन्नर के साथ साथ एक माँ दिखेगी। एक उसका जेस्चर, उसका हाथ रखना, उसका डांटना, उसमें पूरी एक माँ दिखेगी। प्लस एक उसका मैनरिज्म तो है ही, बट ऑब्वियस क्योंकि वो फिजिकली वो एक किन्नर है, एक ट्रांसजेंडर है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसकी अप्रोच एक माँ वाली थी कि वो माँ लगे। तो मैंने उस कैरेक्टर में पर्टिकुलरली माँ डालने की कोशिश की, ताकि उसका जो नाम है बाबा माई, बाप भी माई भी, और बाप किस तरह से डांटता है, किस तरह से कंसर्न भी होता है, चिंता भी होती है, तो वो बाप का प्यार डालने की कोशिश की। अपने पापा को ऑब्जर्व किया, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया कि मैं कैसे अपने बच्चों के लिए करता हूँ। मतलब वो मेरे बच्चे अगर कभी फ़ोन कर देंगे, पापा यहाँ पर फंसा हूँ, मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, तो मैं पहले बोलूँगा हाँ कितना चाहिए। तो मैं मतलब उसको थोड़ा सा डांटता हूँ, फिर एकदम से दे देता हूँ, और जितना पैसे वो मांगता है हमेशा उससे 20-30 रुपये ज़्यादा देता हूँ। तो मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की अपनी, और अपने इस कैरेक्टर में डालने की कोशिश की बाबा माई की। और रेवती पिल्लई को मैंने इसमें कास्ट किया, बहुत अच्छा उसने अभिनय भी किया इसमें। और मेरी ये था कि मैं उसके साथ इस तरह का अप्रोच रखूं बाबा माई के लिए, इसके लिए रेवती के साथ, कि मतलब वो मेरी बेटी भी रहे। और हमने वर्कशॉप भी की, हमने ऑनलाइन वर्कशॉप की, क्योंकि वो दूर रहती थी और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं था कि हम फिज़िकली वर्कशॉप कर सकें, क्योंकि हम लोग लगातार शूट कर रहे थे, रैकी कर रहे थे, ऑल ओवर इंडिया में हम रैकी करना, शूट करना, वो सब चल रहा था। तो जब लुक टेस्ट के लिए रेवती आई, तो मैं स्पेशली, मतलब मैंने सुबह से इंतज़ार कर रहा था कि अरे मेरी बेटी आने वाली है, तो मैं स्पेशली उसके लिए एक नाचोस का पैकेट लेने गया, प्रिंगलेस का चिप्स का पैकेट लेने गया, कुछ जूस लिए, कुछ चॉकलेट्स लिए, और एक पूरा एक बकेट बनाया। और जब वो आई लुक टेस्ट करने, तो उससे पहले ही मतलब मेरा भी लुक टेस्ट चल रहा था, मेरी कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रहा था, तो मैं लिटरली बाबा माई के कॉस्ट्यूम में था और मैं उसी तरह से उससे बात भी कर रहा था। तो हमारा जो कनेक्शन हुआ रेवती और मेरा, तो इस तरह से हुआ कि हम बाप बेटी रहे।
और आप मानेंगे मतलब आज का दिन है, मैं आज भी उसको बेटा बेटा करके बोलता हूँ, मेरे से रेवती निकलते ही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ और बेटा कहाँ पे हो, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वो जो एक जो रिश्ते की शुरुआत की, एक कनेक्शन की शुरुआत की बाप बेटे की, तो मैं चाहता था वो बरकरार रहे। तो फ़ोन पे भी बात करना, जब वो शूट पर भी आई तो मैं भाग कर गया, अरे बेटा कैसे हो, क्या है, कुछ चाहिए, आपने खाना खाया नहीं खाया, हर एक घंटे में उसको पूछ रहा था मैं। तो इस तरह से मैंने मेरे कैरेक्टर की तैयारी की पर्टिकुलर बाबा माई के लिए, जो रेवती के साथ वो कनेक्ट रहे, और रेवती के साथ वैसा कनेक्शन भी हुआ, और ऐसा कनेक्शन बना कि मतलब वो आज तक बना हुआ है कि मतलब आप उससे भी पूछेंगे रेवती के, तो मैं हमेशा उसको मतलब वो खुद उसने कुछ अभी प्रीमियर पे भी कहा था कि मैं पहला डायरेक्टर हूँ जो अभी तक बेटा बेटा करके ही बात करता है। तो ऐसे हमने रेवती के साथ कनेक्शन बनाया, और रेवती ने कमाल का वो अभिनय भी किया उसमें, और इतनी प्यारी कहानी। अगर मैं इसकी राइटिंग की बात कहूँ तो मैं कृष्ण भगवान को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इतनी प्यारी कहानी लिखवाई, एक बाप बेटे की ऐसी कहानी जहाँ पे पति छोड़ के चला जाता है और बाप ही उसका पति बनकर, क्योंकि ये किन्नर मतलब थोड़ा सा परफॉर्मेंस लोगों की मिमिक्री कर लेता है, तो उसका पति का आवाज़ निकाल के उससे बात करता है और श्रृंगार रस करता है, श्रृंगार रस की परंपरा को वैसे करता है। तो श्रृंगार रस को दिखाने का जो तरीका है बाप बेटी के प्यार से और उसके जर्नी से, वो बहुत खूबसूरत है। आप चले क्यों गए? मैं मेरी कुकू को बहुत खुशियाँ देना चाहता हूँ ताकि वो हमेशा खुश रहे। रानी कुकू हो ना तुम मेरी, इसलिए मैं बहुत अमीर आदमी बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा, है ना? जल्दी जल्दी मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, जल्दी जल्दी मैं तुम्हें भी दूंगा। It was a hell of a ride because जितना डिफ़िकल्ट रहा है मुझे वो कैरेक्टर क्रैक करना, उतना ही आसान सर ने मुझे he has made it more easy for me to crack the character. I met Praveen sir I think 15 days ago when he called me and he told me about the script, and तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वही डायरेक्टर है। He explained the entire script, brief दी उन्होंने मुझे तभी कैरेक्टर से प्यार हो गया था, and I had never played a character like this before, and I was like why not, let's do this, and this is exactly how I spoke to him. I was like why not, let's do this, okay, आगे कब है शूट क्या है, I asked for the details, and then I think a few days later then I got a confirmation saying okay, you're locked, ये वो है, we are doing the shoot on 22nd, and I was like okay great, let's do it, and I was like script, एक मिनट, script नहीं मिली मुझे, and that's when Praveen sir came into action again, जहाँ पे he explained the character, he explained the entire script, he explained the backstory, he explained everything going on in the movie, and it was fantastic. I mean, not just my bit, not just my story, but the entire film as a whole is very beautifully written, and I'm sure very beautifully directed as well. And today I saw the teaser as well during shoot. I mean, I got off my character, and for a second I was like, oh shit, हो नहीं रहा है मुझे वापस character build करना, and that's when he showed me the entire teaser. And then he told me again, because he is playing my Baba Mai, and that's when he was the one who he was the only one who could bring me back into character. We did several major scenes, very we'd had emotional scenes, we had happy scenes, we had scenes जहाँ पे मुझे फूट कर रोना था, and this is the first time like I'm actually छाती मार कर मैं रोई, and I did it without glycerin, TYI, but sorry, FYI, but I did it without glycerin. I'm very proud of myself, pat. But yeah, anyways, it was lovely shooting for all these hours with everybody on set was very sweet, and I just got to know the BTS guy is his son, and I am very sorry for that. And yeah, thank you for having me, having me on board. Thank you for trusting Koyal with me. I hope I have done justice to Kuku, to Koyal, and to mere pyare Baba Mai, and I hope I've made him happy. And Praveen sir is
lovely to work with, and I would definitely want to work with him in future. मैंने इसमें पारितोष को कास्ट किया रेवती के अपोजिट, और पारितोष ने मतलब कमाल का काम किया। जनरली आपने पारितोष त्रिपाठी को हमेशा हंसते गुदगुदाते हुए और उस तरह से देखा होगा, लेकिन इस तरह का एक ग्रे और मतलब ग्रे तो नहीं, मतलब एक रियलिस्टिक कैरेक्टर जो मतलब ज़िंदगी में हर कोई सेल्फिश होता है, हर कोई अपने बारे में सोचता है, तो उसने भी अपने बारे में सोचा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो निकला। तो उसका जो वो कैरेक्टर था वो मतलब बहुत ही कमाल का, बहुत रियलिस्टिक अप्रोच तरीके से निकाला। हिजड़े चुप कर, इधर लाख रुपए महीने का जुगाड़ फिट हुआ है अपना, और तुझे क्या लगता है तेरे 30,000 रुपए के लिए इंडिया वापस आऊंगा मैं, और तेरी उस 2 कौड़ी की मेंटल बेटी के लिए? पारितोष के साथ मैंने एक हैप्पी आवर करके जी का शो किया था, तो वहीं से हमारी मुलाकात हुई थी और तब से संबंध बना हुआ है। तो मैं जब ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था तो मेरे कास्टिंग में पारितोष आया और मैंने सीधा पारितोष को फ़ोन किया, यार पारितोष आपका भाई फिल्म बना रहा है और आपको ये रोल करना है। तो ना उसने रोल के बारे में पूछा ज़्यादा, ना पैसा के बारे में पूछा, और बोला भाई कब करना है। तो ये मतलब उसका बहुत बड़प्पन और प्यार है, इतनी रिस्पेक्ट देता है, इतना सुलझा हुआ और इतना गहरा लड़का है वो, और मुझे लगता है कि वो आने टाइम में बहुत ब्राइट टैलेंट होगा और इंडिया का मतलब एक बहुत बड़ा नाम बनेगा एज एन एक्टर। तो मैं हूँ पारितोष त्रिपाठी, नीचे लिख के आएगा अभी, और आई एम शूटिंग फॉर कथा कोलाज। बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे जुड़ना हर एक्टर के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि ये अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है। इस तरह का काम बहुत कम होता है, बड़ा ही कोई आर्टिस्ट किस्म का आदमी जो है, आर्टिस्ट दिमाग का जो आदमी होगा वही सोच पाएगा। तो क्या होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जब जाते हैं तो आप कहानी सुनते हैं, आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, आप और आसपास क्या सेटअप है ये सुनते हैं। इस फिल्म के लिए मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने बस प्रवीण भाई का नाम सुना। उन्होंने कॉल किया कि पारितोष कैसा है मेरा भाई, मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, याद हूँ मैं? तो ये तो सवाल ये अजीब है कि कैसे याद नहीं हूँ। हम लोगों ने बहुत पहले, कुछ 6-7 साल पहले, 6 साल तो हो गया तकरीबन, 2005, 7, 2022 हो गया, 7 साल पहले की बात है। 7 साल, बाप रे। हम लोग जयपुर में शूट कर रहे थे, एक मतलब मेरा भी कुछ ऐसे नया ही काम चालू हुआ था, प्रवीण भाई भी काफ़ी काम कर चुके थे, पर वो भी एक लंबे गैप के बाद एज एन एक्टर आ रहे थे। तो उस दौरान बात होती थी कि और क्या इंटरेस्ट है, तो बोलते थे मेरा लिखने का, डायरेक्शन का इंटरेस्ट है। और उस दौरान भी उन्होंने मेरे को कोई कहानी सुनाई थी, मुझे याद नहीं है, शायद इसी पे काम कर रहे थे या किसी और फिल्म पे। तो हुआ कि कभी मौका लगेगा तो साथ में काम करेंगे। फिर उनकी अपनी एक यात्रा शुरू हुई, मेरी एक अपनी जर्नी चालू हुई, टीवी, फिल्में, एंकर सब कुछ करने लगा। और इसके लिए उन्होंने फ़ोन किया, और थैंक यू मुझे फ़ोन किया, क्योंकि शूट करके जो मुझे मज़ा आ रहा है कि खुद दूल्हा बना हुआ। तो बोलते हैं ना कि तुम यार तो पूरे दूल्हे वाली फीलिंग ले रहे हो, तो यहाँ दूल्हे वाली फीलिंग मुझे प्रवीण भाई ने दी है मेरे घर वालों से पहले। तो मज़ेदार है। अभिनय में सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आपको इमोशंस ही तो है जो हमें पहुंचाना होता है। तो 9 रस होते हैं, इसमें 9 कहानियां हैं, 9 रस की अलग अलग कहानियां हैं। तो आई एम लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, एंड आई एम वेरी मच लकी कि मुझे रोमांटिक कहानी दी है उन्होंने। हालांकि रोमांटिक कोई सीन मुझे करवाया नहीं है, जैसे होने जा रहा है वो कट बोल दे रहे हैं। तो कुछ पर्सनल जलन भी है उनसे, क्योंकि वो मैरिड हैं, तो ऐसे जो कुंवारे लौंडे हैं उनको जीने नहीं देंगे वो। बट एज अ राइटर ही इज़ डूइंग रियली वेल। एज अ डायरेक्टर ये तो दुनिया देखेगी ही, लोग देखेंगे ही कि क्या रिजल्ट आता है। हमें काम करके मज़ा आ रहा है। तो प्रवीण भाई के लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं आया सेट पे, वैनिटी में बैठा था, वो आए, मिले, बोले पारितोष थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग दिस। अरे भाई इतना थैंक यू नहीं बोला जाता जब घर का समझा जाता है, तो अच्छी चीज़ है। ही इज़ वेरी गुड राइटर हिमसेल्फ, ही इज़ वेरी गुड डायरेक्टर हिमसेल्फ, और एक्टर भी हैं। तो इसमें प्रवीण भाई एक राइटर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, प्रवीण भाई एक एक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, और प्रवीण भाई एक डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। उस दिन में वो कैमरा भी करेंगे, और चेक करवाना हो सकता है वो फ्रिज भी बना लेते हो, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड आदमी है। मज़ेदार है, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। मतलब मेरी कहानी में श्रीकांत भाई हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, थिएटर से हैं, दिल्ली में मैं उनके प्लेस देखता था। अतुल श्रीवास्तव जी हैं, और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें जो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। आपको मज़ा बहुत आएगा। आपको मतलब एक पूरा ये चक्र पूरा होगा आपको। आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप हर इमोशन के साथ, बहाव के साथ जा रहे हैं। आप एक ऐसी नदी की यात्रा कर रहे हैं जिसमें उफान भी है, जिसमें शांत भी है, जिसमें उम्मीद भी है, जिसमें प्रेम भी है, जिसमें किनारा भी है, जिसमें डुबाने की भी ताकत है। तो ये सब एक साथ आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। फिर जो उसमें दूसरा कैरेक्टर था
कांस्टेबल विजेंद्र, वो मेरे जूनियर हैं, श्रीकांत वर्मा। जब मैं SRC कर रहा था 97 to 99, जब मैं सेकेंड ईयर में था, वो फर्स्ट ईयर में आए थे और तब से हमारा संबंध बना हुआ था और हमारी कभी बात नहीं हुई SRC के बाद। मैं 97 SRC पास आउट करके मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद फिर मतलब सीधा मतलब वो मैं देखता था काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं श्रीकांत, दम लगा के है ईसा, फैमिली मैन और काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने की, लाल सिंह चड्ढा ये वो। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया, यार श्रीकांत आपका भाई मतलब फिल्म बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और उसमें आपको एक रोल मैं चाहता हूँ कि आप करें, तो उसको इतनी खुशी हुई, इतने मतलब उसने इतना वेलकम दिया, ब्लेसिंग दिया, कहता भाई पक्का करेंगे, आप बताओ कब करना है। तो ऐसे श्रीकांत की भी कास्ट हुई और श्रीकांत आए और बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत छोटा सा रोल था और मतलब जब सेट पे जब वो पहुँचे तो मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, यार मैं क्या बताऊँ, मतलब दोस्ती यारी में श्रीकांत ने हाँ कर दिया लेकिन करने के लिए कुछ ऐसा सच था नहीं। लेकिन ये उसका टैलेंट है, उसका मतलब उसकी चीज़ थी कि वो खोजते 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 निकालते सी एक्टर वही होता है, जितना ज़्यादा आप खोदोगे उतना ज़्यादा ख़जाना मिलेगा। वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें निकाल के उसने ऐसे ऐसे सीन्स बनाए कि उसका कैरेक्टर अपने आप में श्रृंगार रस की स्टोरी में स्टैंड आउट करता है। नवरस हमारे जो एक्टर्स के लिए और जो अभिनय के क्षेत्र में ये एक ऐसा शब्द है जिससे हर एक्टर, हर अभिनेता रूबरू हुआ है। और जब मुझे ये अपने प्रवीण ने, जो कि हम लोग बहुत साथ रहे हैं दिल्ली में, हमने थिएटर किया, एक ही इंस्टीट्यूट से हम लोग पास आउट हैं, तो प्रवीण ने मुझे जब पहली बार ये नवरस की जो कहानी बताई कि श्रीकांत मैं ऐसे एक फिल्म बना रहा हूँ जिसमें बहुत सारी कहानियों को मिलाकर एक जॉइन करके मैं इस फिल्म को बनाऊंगा, छोटी छोटी कहानियाँ, तो मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। तो जब मुझे बताया कि इसमें नवरस यानी 9 रस जो अभिनय में होते हैं वो उनको यूज़ किया, हर रस की एक अलग कहानी, इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि श्रीकांत मैं आपको एक कहानी में लेना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको आप कीजिए। तो मैंने प्लीज़ मुझे एक बार दीजिए, पढ़ता हूँ क्या है। तो मुझे करना तो था ही, ये प्रवीण ने कहा था मुझे। प्रवीण हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं तो एक दूसरे की बात तो काट नहीं सकते। मैंने जब पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उसमें इमोशंस थे, श्रृंगार रस को उन्होंने चुना था, उसमें मुझे वो लेना चाहते थे। तो पढ़ने के साथ साथ मेरे अंदर एक लालच आया, जो एज एन एक्टर आता है, जो कि यार ये बाबा माई वाला कैरेक्टर कौन कर रहा है। तो मैंने कहा प्रवीण ये बाबा माई मैं चाह रहा था कि ये मैं करूँ, तो मैं कहा ये कैरेक्टर ये मैं कर रहा हूँ श्रीकांत। अरे यार यार तुम तो डायरेक्शन, कहते नहीं मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ। मैंने वाह ये अच्छा है। तो एज एन एक्टर मुझे बहुत मतलब प्रवीण से जलन भी है, वाह बेटा तुम ले गए सब कुछ है। तो होता है ना कि आपके अंदर एक एक्टर जो होता है वो बहुत भूखा होता है करने का, जो अभिनय अगर 9 रस मिल जाए तो कुछ कर दिखाने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है। लेकिन ये तो बाजी मार ले गए पर लेकिन एक चीज़ और थी कि उन्होंने मुझे अपने साथ अपनी फिल्म में लिया और एक बहुत अच्छा इमोशनल कैरेक्टर था जो इंस्पेक्टर विजेंद्र, वो कांस्टेबल विजेंद्र था, वो बाबा माई के साथ रहता है और वो बच्ची भी, इनको दोनों को ही उस टाइम पे जब मिलती है तो उस बच्ची को बचपन से ही पालते हैं, उसको बहुत लाड प्यार से रखते हैं। तो जो इमोशंस थे वो दोनों के साथ साथ थे, बाबा माई और विजेंद्र के उस बच्ची के साथ। तो जो फिल्माया है प्रवीण ने बहुत ही अच्छा। पहले मैं सोच रहा था कि क्या होगा, ये छोटा सा कैरेक्टर है, इसमें क्या करेंगे, लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, जिस तरह से फिल्माया है उससे विजेंद्र की भी एक अहमियत बनी है उसमें। और सभी कलाकार बहुत अच्छे थे, पारितोष वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं, और रेवती वो भी बहुत प्यारी
कंप्लीट किए हैं और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। मुझे इन सब के साथ काम करके और प्रवीण के साथ मैंने बहुत सालों बाद काम किया, तो उसका भी मज़ा अलग था। वो पूरी टीम मतलब मुझे यहाँ आकर ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी अलग जगह पर हूँ, अनजान लोगों के साथ हूँ, नहीं, सभी लोग अपने ही थे। तो एक तरह से मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया। जब आप अपनों के बीच काम करते हैं खुलकर करते हैं। तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्रवीण और उनकी पूरी टीम को कि ये फिल्म और उनकी मेहनत रंग लाए, लोगों को पसंद आएगी। और इसमें जो हमारी किन्नर बहनें थी जैसे पूजा जी और भी बहुत सारे जिन्होंने एक्ट किया इसमें, उनके साथ इतना ज़्यादा कनेक्शन हो गया था, वो इतना ज़्यादा ब्लेसिंग दे रही थी, मैं उनका केयर कर रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रेवती के साथ ही नहीं इनके साथ भी, क्योंकि ये मेरा परिवार है, इनके साथ भी कनेक्शन करूं, इनके साथ भी बातें करूं। तो मैंने पूरा दिन उन्हीं के साथ बातें की, उनके साथ खाना खाया, खूब बातें की हमने। तो एक कनेक्शन बन गया उनके साथ और वो इतनी ब्लेसिंग देते गए, खूब बातें करते गए। उससे मेरे को कैरेक्टर करने में बहुत ज़्यादा आसानी मिली, बहुत ज़्यादा समझने की वो मिला कि यार ये वर्ल्ड है इनका, ये दुनिया है इनकी। और नेक्स्ट डे जब हम ट्रेन में शूट कर रहे थे तो मेरी वाइफ ने इसमें कॉस्ट्यूम की है और जब हम ट्रेन में शूट कर रहे थे, जब मैंने टिकट विकट लेके और मैं किन्नर के गेटअप में ही मीरा रोड स्टेशन में खड़ा था, मेरी वाइफ भी खड़ी थी और मेरी वाइफ लिटरली हाथ पकड़ के खड़ी थी ऐसे। तो लोग आते जाते मतलब देख रहे थे, अरे यार इतनी गॉर्जियस लेडी ऐसे कैसे किन्नर के साथ हाथ पकड़ के खड़ी हुई है। तो जो हमारे ईपी और रूपम दा थे हमारे सिनेमाग्राफर, उन्होंने रियलाइज़ करा कि भाभी आप ऐसे खड़े हो, लोग आते जाते आपको देख रहे हैं कि किस किन्नर के साथ सेटिंग चल रही है, कैसे आप खड़े हुए हैं। तो उसको बाद में रियलाइज़ हुआ। फिर हमारी किन्नर बहनें आई, पूजा जी और सब लोग आए और उन्होंने बोला कि मैंने टिकट खरीदी। तो उनको गुस्सा, अरे टिकट क्यों खरीदे तुमने, हमें तो फ्री मिलती है, फ्री में ले, फ्री में जो हमें टिकट नहीं लगती। तो मैं कब तो ले लिया। फिर हम ट्रेन में गए, ट्रेन में हमने खूब मतलब हम शूट कर रहे थे, रूपम दा चुपके से शूट कर रहे थे और हम लिटरली फ़ोटो को पकड़ के, पारितोष की फ़ोटो पकड़ के हम ट्रेन में मतलब बोल रहे थे कि आपने इनको देखा क्या, आपने इनको देखा क्या, अरे मेरा बेटा ये छोड़ के चला गया, ये इस तरह से हम एक्ट कर रहे थे। तो उसी टाइम पे ना मतलब पारितोष तो मतलब इंडियन आइडल का फेस है, मामा जी के मतलब काफ़ी परिचित है। तो लोग कहते हैं अरे ये तो वो है मामा जी है, अरे ये तो जी में मिलेगा आपको, ये तो सोनी में मिलेगा। इस तरह से पारितोष को पहचान रहे थे, इस तरह से वो कर रहे थे। फिर ऐसे ही हम ऐसे पूछ रहे थे कि भैया आपको ये मिले, आपको कहीं दिखा क्या पारितोष, ये ऐसे ये मेरी बेटी का। मैं ऐसे पूरा एक्ट कर रहा था। तो एक मेरे को एक ना शराबी मिले, एक वो मिले, तो वो एकदम से वो ऐसे करने, अरे तू चिंता ना कर, तू गुटखा खा, ये 24 घंटे में तेरे पास होगा, तू गुटखा खा। तो लिटरली मेरे को मतलब वो शराबी मतलब मेरे किन्नर कैरेक्टर को मतलब मेरे को लाइन मारने लग गया था और ऐसे हाथ रख रहा है, तू चिंता ना कर, ले आएंगे तेरे को, 24 घंटे में आ जाएगा, तू गुटखा खा, तो गुटखा खा। तो इस तरह से ऐसे मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, हमने ऐसे किया और बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। श्रृंगार रस की कहानी का बहुत इमोशनली था और बहुत ज़्यादा ना वैसा ड्रिवन था ये, मतलब इसने पूरा झकझोर के रख दिया मुझे। मतलब मैं 10-15 दिन तक बहुत ज़्यादा ना किन्नर बहनों के बारे में सोचता रहा कि यार ईश्वर ने मतलब इनको खुश रखे, इनको सब सम्मान दे, इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा हर तरह से समान कैटेगरी में लोगों को देखना चाहिए। तो वो चीज़ें बहुत आ रही थी। फिर पूजा जी ने जिस तरह से पूरा अपना जर्नी बताई कि हम लोग ऐसे हैं, ये है, इस तरह से हमारा दिनचर्या और हमें ये काम करना पड़ता है, ये चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो वो सच में बहुत ही एक इमोशनल ड्रिवन था ये कैरेक्टर को निभाना, लेकिन बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से शूट किया, बहुत अच्छे से हुआ। अगेन इसका जब एडिट प्रोसेस चल रहा था तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था। आज हम लोग को यहाँ पे शूटिंग के लिए बुलाया, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, सभी ने हम लोग का रिस्पेक्ट किया, यहाँ का माहौल देख के हम लोग को बहुत इंटरेस्ट है हम लोग आने के लिए और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और ये शूटिंग का जो पिक्चर का शूटिंग चल रहा है वो बहुत आगे जाए जल्दी, और शूटिंग उसका जल्दी अच्छे बने। मेरा नाम नीता आप्टे है और हमको आज ये शूट के लिए बुलाया गया है। सुबह से हम लोग ये शूट कर भी रहे, देख भी रहे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब उसमें जो बच्ची की कहानी है तो मतलब थोड़ा दुख भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है हमारा सीन। नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और आज हम सुबह 7 बजे सेटअप पे हैं और जो सुबह से जो चालू है
तो वो जो स्टोरी है तो वो जैसे लग रहा है कि हम किन्नरों की है, वो वास्तविकता से एकदम निकड़ी के नज़दीक की है। और ऐसे ही बच्चों को जब हम लेते हैं और ये रियल हुआ ये जो रियल फैक्ट है कि हमने कभी ऐसा किन्नौर ने लड़की को लिया है, उस फेंक दिए ला बच्ची को, और वो लड़की जब ऐसे मेंटली डिस्टर्ब रहती है तो उनके साथ में भी हम तो बहुत प्यार से उनको पालते बोलते हैं, और जब उसको जब शादी करा के देते तो लोग मतलब है ना उसके उनको वो जो लड़की थी विकलांग, जो मतलब थोड़े दिमाग से वो है, तो उस लड़की को मतलब वो जिनके साथ में उनका शादी करके दिए तो उन्होंने उसको केयर नहीं किया। जिस तरह से हमने उनको बचपन से पाला बड़ा किया और उनको हमने शादी करा के दिया, तो लेकिन वैसे समाज नहीं है। हम वास्तविकता से बहुत पीछे, अभी भी समाज में वो समझ नहीं आई है, क्योंकि आज हमने किस लड़की को एडॉप्ट किया, लेके आए कचरे से उठा के, और हम उसके अपने बच्ची की तरह देखभाल करके हमने उसको इतना अच्छा किया, लेकिन वो नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये मतलब बहुत मार्मिकता से बनाई गई है, और जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो एज अ मेन लीड वाले हैं, उन्होंने इतना अच्छे से किया है ना, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दैट्स अ विनिंग ऑफ मूवी। और ये कैरेक्टर इतना प्यारा है कि मतलब जब ये कैरेक्टर, इस कैरेक्टर से आप कनेक्ट होते हैं तो बहुत प्यार हो जाता है इस कैरेक्टर से आपको, इसके बलिदान से, इसकी चीज़ों से। और सच में ये बाबा माई मतलब बाप और माँ का मिक्सचर निकल कर आता है। और जब कहानी ख़त्म होती है तो आपकी आंखों में आंसू होते हैं। और ऐसा मतलब हर फिल्म फेस्टिवल में जहाँ जहाँ स्क्रीनिंग हुई है वहाँ लोगों की आंखों में आंसू था। जब फिल्म रिलीज़ हुई बड़े पर्दे पे सिनेमाघरों में, तब भी लोग रो रहे थे। तो ये एक कहानी की जीत है, अच्छी कहानी की जीत है, अच्छी राइटिंग, अच्छी डायरेक्शन और अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब पूरे खतरनाक कलाकारों की टोली की जीत है। रेवती, पारितोष, श्रीकांत और जो मैंने कैरेक्टर निभाया बाबा माई की, तो बहुत मज़ेदार था ये बाबा माई का कैरेक्टर करना। और इसके कॉस्ट्यूम के लिए मैं स्पेशली कहूँगा कि मेरी वाइफ प्रिया लिंगोनिया ने इसकी कॉस्ट्यूम की, और वो लिटरली मतलब छोटी छोटी जगह पे गई जहाँ मतलब हमने 100 रुपये की साड़ियाँ ख़रीदी, और उस तरह से, क्योंकि वो बड़ा रियलिस्टिक लगे, वो ऐसा लगे कि हाँ ये यूज़ साड़ियाँ हैं, ये वैसा है। तो वो कॉस्ट्यूम भी इसका मतलब अपने आप में बहुत खूबसूरत पार्ट है जो आप देखेंगे। और मैंने लिटरली पहली बार जीवन में कान भी छिदाए। मैं हूँ वैसे राजस्थानी, लेकिन मैं जाके गन शॉट कट करके कान ऐसे छिदाए, और मेरी वाइफ मतलब लिटरली अड़ गई थी कि प्रवीण ने कान छिदाने होंगे और रियल झुमके पहनने होंगे, आर्टिफिशियल नहीं, वो दिखता है। और जो रियल झुमके पहन के जो मैं ऐसा घुमा हूँ, मेरे मतलब कान में ऐसा लग रहा था कि मतलब किसी ने 2 डंबल डाल दिए, इतना दर्द होता है। तो हेड्स ऑफ है लड़कियों को कि मतलब वो इस तरह से इतने झुमके कैसे कैरी कर लेती है, भगवान जाने। तो और हर बार मतलब वो कॉस्ट्यूम भी ऐसा दिया कि तड़क भड़क वाला कैरेक्टर है, तो इतने मोटे मोटे झुमके लोहे के ऐसे वो हो रहे, तो कान में मतलब वो हो रहा था, बहुत भयंकर पेन हो रहा था। और जैसे ये 4-5 दिन का शूट ख़त्म हुआ तो मैंने लिटरली निकाल के फेंके। मैंने कहा मैं जीवन में कभी ये कान के झुमके नहीं पहनूंगा। तो ये बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था श्रृंगार रस की कहानी का, और बहुत मज़ा आया। और आप भी इसको देखेंगे तो आप भी हंसेंगे, गुदगुदाएंगे, रोएंगे, और लास्ट में तो ये आपको सोचने पे मजबूर करेगी और आपकी आंखें नम हो जाएगी। बहुत ही कमाल की, मतलब थैंक यू कृष्ण भगवान जो मुझे इतनी प्यारी कहानी लिखवाई आपने बाबा माई से। थैंक यू। एक्शन चार्ज। यस में बिलीव करो आप। यस में बहुत पावर होती है। आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव होगा। एक बहुत ही ऐसा सीन चल रहा है जिसमें करोड़ों की आंखें लाल हो गई हैं। प्रवीण की मैं मेहनत देख रहा हूँ, क्या यार, सुबह से मतलब एक तो रात को सोए नहीं है भाई साहब, दूसरा ये मतलब डायरेक्शन भी, एक्टिंग भी, और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। बार बार अरे तुमने कुछ खाया, मैंने कहा भाई तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ अपना काम करो। एक एक्टर के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन एक चीज़ है, सारे मतलब बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर, शुद्ध शाकाहारी नेपोटिज्म।
देखो ये हमारा वो छोटा सा बच्चा है जिसे हमने कचरे में से निकाला था, जब कचरे में से हीरा निकला था, कोहिनूर हीरा, और ये तराशा इन्होंने। हम 2 महीने पहले रेकी करने आए थे। यहाँ की फॉर्मेशन ड्रोन के साथ मिलना इम्पॉसिबल थी, लेकिन हमारे रमन जी ने पूरी जान लगा दी।